विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय सर क्लासेज में। और इस वीडियो में हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला वीडियो में डालने जा रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन बनेगा। और 5.1 क्वेश्चन है आपका, तो दिखाई ले लेते हैं हम लोगों के लिए। और इसमें देखते हैं क्वेश्चन 5.1 का। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की सभी संख्याओं की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसका पहला क्वेश्चन है 5 into 3/5 है। एक बात बताना चाहिए, बीच में बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ इसको बनाने से पहले ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप जान जाते तो आपके लिए आसान है। देखिए क्या है। अच्छा, हमने बताया है कि आई का स्क्वायर बराबर -1। आई इसको फिर से पुनः मैं लिखूँ कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर आप बराबर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, आई के पावर 4 बराबर 1 लिख सकते हैं ना, कर सकते हैं। आई के पावर 4 ये पता है ना आपको, एक्स के पावर m का पावर n बराबर होता है x के पावर m। तो इसको n मान के दूसरा क्या हो गया, 4 हो गया। और -1 का 2 बार गुना करिएगा, देख सकते हैं अच्छी तरह से। -1 गुना -1 तो 1 गुना 1 तो 1, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, है ना। क्लियर बात है। तो देखिए, मैंने इसको बताया, मैं बेकार मैंने इसको नहीं बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान काम कर देगा। इसको बात को याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम चलते हैं यार इस क्वेश्चन के लिए। आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, इसको कहा रहा है ना कि a प्लस आई बी की फॉर्म डालना है। क्या में डालना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में डालना है ना। यानी जी बराबर क्या नहीं होता है, a प्लस आई बी। आप देखिए, तो इसको यहाँ लगा के यहाँ से मैं लिखता हूँ, इस फॉर्म में को डालना है। चलिए लेते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे, 5i गुना -3/5। आप देखिए 5 to 5 कट गया, -3 है, और i into i क्या हो गया, i स्क्वायर हो गया। अब देखिए -3, और आपको पता है यहाँ पे कुछ देखिए i स्क्वायर बराबर -1, यानी कि -1 तो माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। आप यहाँ भी ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। जब कहीं कि जेड के फॉर्म में लिखे थे 0 प्लस 3 प्लस 0 आई जीरो अच्छा है, लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आई। अब मैं देखने आंसर में ऐसे ही दे देता हूँ। ये कह रहा है कि इस फॉर्म में लिखने की बात कर रहा है, प्रत्येक को इस फॉर्म में ध्यान देना है कि इसी फॉर्म में प्रत्येक को लिखना है हमको। अब हालांकि ये 3 आ गया तो 3 ये भी आंसर तो मिल जाएगा, आंसर में ही देगा। तो हम उसको दिखा देंगे जी के फॉर्म में 0 प्लस
3 प्लस आई जीरो, क्योंकि जीरो का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आई के पावर 9 और आई के पावर 9। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया, इसलिए हम नहीं इसको मिटाए हैं ताकि आपको ये बात दिखाएंगे। तो आप चाहे इसका पावर 4 बराबर 1 कर देंगे, है ना। तो जब 4 के पावर के मल्टीपल में रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखिए जब समझेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में चलते हैं, जब ध्यान दीजिए। अच्छा आई का 4 × 2 प्लस 1, 4 × 8 8 है 9 और हो गया प्लस आई का 4 × 4 प्लस 3, है ना। तो टोटल 16 3 19। अब बात समझने वाला है बात। देखिए इतना का मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। आई इसके लिए आई है, यानी कि 1 गुना क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। इतना बात क्या हो जाएगा, देखो आई का पावर 4 यानी कि 1 का फिर स्क्वायर तो 1 हो गया। चलिए अब फिर 1 के लिए बचा हुआ है ना, क्या आप यहाँ दिखा सकते हो, एक बार ऐसे कर लो। आई का पावर 4 का पावर 2 और प्लस आई का पावर 1, क्योंकि इसके लिए वाई हो जाएगा। पावर 1 दिखाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने दिखा दिया कि पावर 1 छुपा रहता है पावर में। अब देखिए ये आई का पावर 4 और प्लस गुना में आई का पावर 3, ये गुना में आई का गुना प्लस में नहीं होगा, गुना में होगा। अब देखिए अब इसका पावर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर गुना आई, और फिर 1 का पावर 4 गुना आई का पावर 3। अब देखिए तो ये 1 हो गया ना, 1 × आई। देखिए मैं कई पार्ट तो मैं छोड़ के बता रहा हूँ, ध्यान देना होगा। और ये 1 गुना आई स्क्वायर गुना आई कर सकते हैं, तो 1 से गुना करें चाहे ना करें सेंटर नहीं पड़ने वाला है, 1 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये तो आई हो गया प्लस, देखिए अब आई स्क्वायर हो गया। और आप खामोखा जानते हैं ये बात कि आई स्क्वायर बराबर -1, यानी कि -1 गुना में आई। ध्यान देंगे तो ये क्या हो गया, आई हो गया, आई और प्लस माइनस आई, प्लस माइनस माइनस यानी कि आई और माइनस आई पर क्या हो जाता है बाबू, क्या हो जाता है, ये शून्य हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि अब क्या कर ये बराबर 0 + 0 आई, लेकिन ध्यान देंगे आंसर यही दिया हुआ है ना, ये का फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जरा 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, अभी इसका यूज होगा, है ना, ये बात ध्यान देना होगा। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम चले आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, थ्री नंबर क्वेश्चन है आपका, आई के पावर 13 है। अब जरा देख सकते हैं आप यहाँ आई का पावर -39 है। आपको पता है कि जब माइनस सोल्यूशन में चलते हैं, देखिए आई का पावर -39 है। लेकिन इसको 1 बटा में आई का पावर 39 कर सकते हैं। अब आपका माइनस खत्म हो गया है ना, ये खत्म करने का तरीका है, बटा में पावर का माइनस चेंज होता है, ऊपर में प्लस नीचे माइनस होता है, नीचे ऊपर माइनस का प्लस हो जाता है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो -39 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 बटा में आई का पावर 4 × 9, अब देख बच्चों 36 प्लस 3, ठीक है ना। देखिए 4 के मल्टीपल में तोड़ना है, 4 के मल्टीपल में तोड़ना है इसको। अब देखिए तो 1 बटा में आई का पावर 4 का पावर 9 और प्लस में आई का पावर 3 अलग कर दीजिए, अब अलग कर दिया हमने, है ना। अब देख क्या होगा, तो 1 आप यहीं देख सकते हैं कि 1 बटा में देखिए, और आई का पावर 4 बराबर तो 1 हो गया यहाँ के अनुसार 1, और 1 का पावर 9 गुना आई के पावर 3, तो 1 ही हो गया ना। तो 1 बटा में आई के पावर 3 यानी कि 1 बटा में आई स्क्वायर गुना आई। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपका हो गया, यहाँ पे 1 बटा में आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 गुना आई, है ना। आपको इधर देखना होगा, इधर से
अब यहाँ पे तो 1 बटा में माइनस आई है ना। चलिए अब ऊपर से आई से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घटाएंगे तो फिर मेरा वही मान लीजिएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या हो गया, ऊपर में आई हो गया और नीचे में माइनस आई स्क्वायर हो गया। अब देखिए ऊपर में तो आई है ही, अब देखिए आई स्क्वायर के माइनस कॉलन से और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, यानी कि आई बटा में 1 बराबर क्या है, आई क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, आई। तो ध्यान दे दीजिएगा आप लोग इधर से कि मैं ये आई लिख रहा हूँ, है ना, जो बिंदु पर में है वो क्या है, आई है, ये बात ध्यान देंगे। और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4। ये चौथा क्वेश्चन है और इसको एक प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। देखिए जरा देखते हैं, सबसे पहला बात देखा हम क्या करेंगे, प्रेस गुना करें, सबसे लिखा 21 प्लस 21 आई बी, थोड़ा आई जाता है देखिए पहले या बाद में सेंटर पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा बाद में लिख चलते हैं। और ये 7 आई प्लस 7 आई स्क्वायर, देखिए आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो क्या, 21 प्लस 21 आई 7 आई 28 आई, ठीक है, आप प्लस 7 आई का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए आप, तो 21 आप प्लस 28 आई, देखिए 7, अब आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, यहाँ से लिख लेंगे चूँकि आई स्क्वायर बराबर -1। अब हालांकि आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मैटर है, क्वेश्चन से सोल्यूशन कर रहे हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या हो जाएगा, 21 प्लस 28 आई -7, तो देखिए अब इसमें इस गति पर हो गया ना, तो 21 में से 7 घटा तो क्या बच गया, 14 प्लस 28 आई या 14 प्लस आई 28, आप दोनों में से किसी को दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 बराबर, ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा, या तो ऐसे आंसर दे रहा होगा या तो ऐसे आंसर दे रहा होगा। अरे 2 गुना 4 चाहे 4 गुना तो बात वही होता है, इसलिए मैंने आई पहले में लिखे चाहे बाद में, अब इस फॉर्म में कर रहा है, मैंने जो पहले वाला भी लिखे आपको दिखा दिया, है ना, क्लियर है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा देख सकते हैं आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पे स्पेस से तो मैं ले रहा हूँ अभी 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस आई 6। अब आप देख लीजिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से देखेंगे, अब तो ये कुछ से पहले मल्टीपल के रूप में है नहीं, माइनस से 3 तक बन जाएगा, यानी 1 माइनस आई प्लस 1 और माइनस आई 6। अब देखिए 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और -7 आई 7 6 और 1 7, तो ये क्या हो गया, Z बराबर आपका हो गया। अब आप देख सकते हैं ये आपका फाइनल आंसर भी है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया, चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर है, तो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन से कुछ करना है नहीं, आप आसानी से देख सकते हो। देखो बीच में हमारी दिया ना, गुना करके तो है नहीं, सिंपल है। सबसे पहले सोल्यूशन भी करते हैं हम लोग यहाँ, तो क्या करते हैं, 1 बटा में 5 प्लस 2/5, तो इधर 5 मैं आई का प्रयोग अंतिम में कर रहा हूँ, बात ध्यान देना। अब -4 माइनस 5/2 है, ठीक है। अब यहाँ 1/5 -4 प्लस 2/5 आई माइनस 5/2। अब देखिए इसकी गलती ये है ना, इसको मैंने क्वेश्चन डाला, इसका सोल्यूशन कर देंगे तो 5 बटा में 1 ले सकते हैं ना, एलसीएम 5 हो गया, तो 1 -5 का 20, ठीक है।
प्लस, अब देखिए इससे यहाँ लेते हैं 5 गुना 10, 2 5 10, दूना का 4 4 आई हो गया, अब माइनस 2 5 10 55 है तो 25। अब यहाँ देख सकते हैं क्या, ये माइनस 19/5 और प्लस देखिए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 21 आई बटा में 10, लिख सकते हैं 19/5 माइनस 21 आई बाई 10, और ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि माइनस से छोटा होगा, है ना, -90 है ना, -90, ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा आपका नेक्स्ट स्क्रीन पर ये है, आप देख लीजिए सॉल्यूशन में चल रहा है इसका। तो सबसे पहले बड़ा कुछ वाला काम पहले कर लेते हैं। तो ये 1/3 प्लस 7/3 आई प्लस 4 प्लस 1/3 और माइनस 4/3 या प्लस आई। अब यहाँ अब सजाती कब को यूज कर लेते हैं, 1/3 या प्लस 4 प्लस 7/3 आई प्लस 1/3 आई माइनस 4/3 प्लस आई। अब यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 3, 1 प्लस 12 प्लस एलसीएम 3 लेंगे तो 7i प्लस में आई। चलिए ये हो गया -4/3 या प्लस में क्या हो गया आई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्या 13/3 प्लस 8i/3 माइनस 4/3 प्लस आई। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ से हम चले अब यहाँ देखिए 13/3 प्लस 8i/3 माइनस इसको तोड़ेंगे, चिन्ह क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/3 या माइनस आई। अब देखिए 13/3 प्लस 4/3 प्लस 8i/3 या माइनस आई। इससे इसका लेते हैं तो 3 हो गया, तो 13 प्लस 4 प्लस इसका इससे लेते हैं तो 3, 8i का माइनस 3 है माइनस 3i। अब देखिए 13 4 17 17 में 3 प्लस 5i/3 और क्या हो गया, हो गया ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है और 8 नंबर क्वेश्चन है 1 - i⁴। अब ये देखिए क्या है 1 - i⁴। अब देखिए 1 - i का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2a। देखिए हालांकि बताने वाला नहीं है, बट मैं आपको लिख दिया मैंने कि आपके साथ माइंड से फॉर्मूला उतर गया हो तो आप देख लें। लेकिन ये सब फॉर्मूला उतरना समझिए कि यादाश्त का कमी होना या आप पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बात है। ये सब फॉर्मूला बचपन के काल आता है ना, याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट। चलिए तो 1 का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस i का होल स्क्वायर और माइनस 2 × 1 × i का पूरा होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना, प्लस में i का स्क्वायर माइनस 2i
का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 आई स्क्वायर बराबर -1, तो -1 और -2 आई का होल स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस खत्म, क्या बच गया -2 आई का होल स्क्वायर। तो माइनस क्या कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे जितना है ढंग से, देखिए आपको जो मैं छापिए तो चलिए देखते हैं। ये उसको क्या करते हैं, बहुत लोग कभी ऐसा गलती करते हैं, कोई लोग बाहर में मैच निकालता है, निकालता है ये होल का स्क्वायर है, बात समझ लें। देखो तो -2 यहाँ पे -2 आई गुना -2 आई, देखिए तो माइनस से तो प्लस हो गया ना, क्या बच गया हम लोग का 4 आई स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और आई स्क्वायर आ गया ना, आप पता है ना आपको, यहाँ पे आई स्क्वायर बराबर क्या माइनस हो जाएगा, 4 गुना -1 क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा -4, और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देख सकते हैं आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वन बाई थ्री प्लस 3i का पावर क्यूब। देखिए मैंने आपका फॉर्मूला में लिख दिया है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a की प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या a की प्लस b की प्लस 3ab क्यूब प्लस b, ठीक है। तो इसी पर भी हम लोग कर लेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन में, क्या सॉल्यूशन देखिए a क्यूब, तो इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो 1/3 का होल क्यूब कर दिया, ठीक है। आप प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर आई इंटू b यानी कि 3a, आप प्लस 3a यानी कि 1/3 और b स्क्वायर यानी कि 3i का होल स्क्वायर, देख सकते हैं। देख रहे हैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे, और 3a b का होल स्क्वायर हो गया प्लस में b क्यूब, तो b क्या है 3i का होल क्यूब। चलिए अब देखिए, तो 1/3 का नंबर होती है 27, प्लस में 3 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना 3i प्लस 3 इंटू 1/3 गुना में 9i स्क्वायर, अब प्लस में 3 का नंबर होती है 27i क्यूब, ठीक है। यहाँ तक हो गया, देख लीजिए आप गलत से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया ना, क्या बच गया 1/27 और बच गया प्लस में आई ये कट गया, मेरे प्लस में 9i का होल स्क्वायर और 27i क्यूब। अब देखिए, तो 1/27 प्लस आई स्क्वायर तो -1 है, देखिए -9 हो गया ना, अब प्लस में 27i स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/27 और प्लस आई -9 और प्लस ये क्या हो गया आपका, हो गया प्लस में रहने दीजिए, और 27 और -1 गुना में आई, यानी 1/27 प्लस आई -9 प्लस ये -27 है, -27 आई। अब देखिए, अब यहाँ के पास में इधर आ जाएगा, तो 1/27 -9 1/27 -9 प्लस आई -27 आई। अब देखिए एलसीएम 27
1 माइनस 9 7 63 और 9 दूना 18 18 6 24, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 26i, चला इसमें से एक चला गया। अब देखिए माइनस 242 बटा में 7 माइनस 26i, क्या हो गया था फाइनल आंसर 242/7 माइनस 26i, आपका हो गया फाइनल आंसर। और ऐसे था क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 से 10 तक, तो 10वां अंतिम क्वेश्चन है ये। हालांकि अभी और कुछ इसमें है, बट उसके लिए थ्योरी और उसके बाद वो क्वेश्चन बन पाएगा, ये बात ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 10 नंबर को देख लेते हैं। अब देखिए ऐसा भी कोशिश आ जाता है सॉल्यूशन में, तो देखिए कोई घबराने की बात नहीं है। आप माइनस को कॉमन ले लो, हो गया। चलो हम ऐसे डाल देते हैं, 2 + 1/3i का होल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो ये -1 कॉमन लेते हैं बाहर में, तो -1 को 3 बार, -1 गुना -1 गुना -1 यानी माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस यानी माइनस से रहेगा। अब चलिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, तोड़ते हैं a² यानी a का क्यूब यानी 2 का क्यूब और प्लस 3a² भी है, लेकिन 3 गुना a² यानी 2 का स्क्वायर गुना में b1/3i प्लस 3a b² 1/3i का होल स्क्वायर प्लस में b क्यूब यानी कि 1/3i क्यूब होल। अब देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस, अब यहाँ देखिए 3 से 3 खत्म ना, यानी 4i हो गया, 2 में 4i हो गया। चलिए प्लस अब 3 गुना 2 गुना 1/9i², ठीक है। अब प्लस 1/27 और i का क्यूब। चलिए अब देखिए 8 हो गया प्लस 3 का 9 यानी 4i प्लस 2/3i², ठीक है। और प्लस कर सकते हैं तो 1/27i² गुना i कर देते हैं, पावर 3 को तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं और ये आगे बढ़ जाएगा 8 प्लस 4i और i² है ना, ध्यान देना है i² है यानी i का मान -1 होता है, -2/3 प्लस देखिए 1/27 i × -1, क्योंकि i² का मान कितना है -1 i × i की बात है। अब यहाँ के बाद में यहाँ चले जाते हैं, यहाँ देखिए। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को तो बेचारे को बाहर रखे रहते हैं। देखिए 8 -2/3 और प्लस 4i और यहाँ देखिए -1/27i -1/27i, ठीक है। अब देखिए 38 का 24 और -2 प्लस 27 ले लीजिए और 7 का 28 और 4 8 8 और 2 10 i -i, ठीक है। अब देखिए माइनस रखे रहिए 22/3 प्लस 107i बटा में 27। अब देखिए हटा दीजिए पोस्ट को, तो -22/3 और -107i बटा में 27 आंसर। चलिए आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन का क्लियर हो चुका है। इसमें थोड़ा सा लाइट कट गया है, तो थोड़ा सा हम लाइट देकर आ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे
कि क्वेश्चन नंबर 10 को हमने क्लियर रूप से बना दिया आपको, और क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से भी चर्चा नहीं किया। चर्चा करने का मतलब ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। और कह रहा है ना कि प्रश्न 11 से 13 तक सभी संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है ना। तो हम आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताए नहीं हैं। अब अगली क्लास में इसका थ्योरी और इसका क्वेश्चन, यानी कि अगले क्लास में 5.1 आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलते हैं इतना ही इस वीडियो में, और बाय, सी यू, टेक केयर।